राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कश्यप राधे किशोर में। आइए आज हम जानते हैं कि कुंडली में जो है धन योग और दारिद्र्य योग कैसे बनता है। सबसे पहले दोस्तों, ये हमारा लग्न कुंडली है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि हमारा लग्न कुंडली है और इस घर में जो है, और लग्न कुंडली में ये घर जो है ये लग्न का पहला घर माना जाता है और ये पहला घर है। और एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए इस घर में 10, 11, 12 ऐसे करके ये सब अंक लिखा हुआ है। और धन योग जानने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कुंडली में धन का घर कौन है, यानी धन का भाव कौन है। ये कुंडली का ये दूसरा भाव है और इस धन योग जानने के लिए हम इस भाव को देखेंगे। और ये भाव जो है ये धन का ही कहलाता है। और इस धन योग जानने के लिए हम इस भाव को देखेंगे कि इस घर में कौन सा अंक लिखा हुआ है। यदि इस घर में एग्जाम्पल के लिए जैसे 11 लिखा हुआ है और आपके कुंडली में अलग अलग अंक होंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि इस घर में कौन सा अंक लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए 11 लिखा हुआ तो जानेंगे कि 11 जो लिखा हुआ है 11वें राशि के स्वामी कौन है। यदि इस घर में से 10 और 11 में से कोई भी अंक लिखा हुआ हो तो इस घर के स्वामी शनिदेव होंगे। और शनि जो है ये पूरा कुंडली में शनि जहाँ पर बैठे होंगे, यानी जिस घर में शनि बैठे होंगे उस घर में यदि 10, 11 और 7 कोई भी अंक लिखा हुआ हो तो धन योग बनेगा, तो धन योग होगा। यानी एग्जाम मान लीजिए कि उस घर में, ये दूसरा घर में जो है उस घर में किन्हीं के कुंडली में 5 लिखा हुआ होगा, तो उस घर के जो स्वामी हुए सूर्य देव हुए। और जानेंगे कि सूर्य जो है, सूर्य जहाँ पे बैठे होंगे, यानी जिस घर में बैठे होंगे सूर्य देव, उस घर में यदि 1, 5 और 9 इनमें से कोई भी अंक होगा तो धन योग होगा। 1, 5 और 9 इनमें से कोई भी अंक लिखा हुआ होगा तो धन योग होगा। यदि उस कुंडली में जो है, यदि किन्हीं के कुंडली में उस घर में 4 लिखा होगा, यानी इस घर में, ये दूसरा घर है लग्न का, इस घर में जो 4 लिखा हुआ होगा तो उनके स्वामी जो हैं चंद्रदेव हुए। और चंद्रदेव यदि दूसरा और चौथा, यानी चंद्रदेव जहाँ पे बैठे होंगे, जिस घर में बैठे होंगे उस घर में यदि दूसरा 2 या 4 लिखा हुआ होगा तो आपके कुंडली में धन योग होगा, धन योग बनेगा। और यदि उस घर में, यानी दूसरा घर में 1 और 8 में से कोई भी अंक लिखा हुआ हो तो उस घर के जो स्वामी हुए मंगल देव हुए। और मंगल देव जो हैं 1, 8 और 10, यानी मंगल देव जहाँ भी कुंडली में बैठे होंगे उस घर में 1, 8 और 10 लिखा हुआ होगा तो आपके कुंडली में जो है धन योग बनेगा। और आगे जानेंगे कि ये दूसरा घर में जो है यदि 3 और 6 लिखा हुआ होगा तो उस घर के स्वामी जो है बुध देव हुए। और बुध देव जो हैं यदि 3 और 6 घर में बैठे होंगे, यानी बुध देव जहाँ बैठे होंगे उस घर में 3 और 6 लिखा हुआ होगा तो आपके कुंडली में जो है धन योग बनेगा। आगे जानेंगे कि यदि उस घर में जो है, ये दूसरा घर में 9 या 12 लिखा हुआ हो तो उस घर के स्वामी जो हैं गुरु हुए। और गुरु इस कुंडली में जहाँ भी बैठे होंगे, जिस घर में बैठे होंगे और उस घर में यदि 9, 12 और 4 कोई भी अंक लिखा हुआ होगा तो आपके कुंडली में जो है धन योग बनेगा। यदि इस घर में यदि 2 और 7 इनमें से कोई भी अंक लिखा होगा तो इस घर के स्वामी जो हैं वो शुक्रदेव हुए। और शुक्रदेव यदि आपके कुंडली में जहाँ भी बैठे होंगे तो उस घर में यदि 2, 7 और 12 इनमें से कोई भी अंक लिखा हुआ होगा तो आपके कुंडली में जो है धन योग बनेगा। और यदि इस घर में जो है 10 और 11 इनमें से कोई भी अंक लिखा हुआ होगा, 10 और 11 इनमें से कोई भी अंक लिखा हुआ होगा तो
उस घर के स्वामी जो हैं शनिदेव हुए। यदि ये दूसरा घर में 10 और 11, एग्जाम्पल में इसमें 11 लिखा हुआ है, तो इस घर के स्वामी जो है शनिदेव हुए। और शनिदेव इस कुंडली में जहाँ भी बैठे होंगे उनमें से यदि उस घर में 10, 11 और 7 इनमें से कोई भी अंक लिखा हुआ होगा तो आपके कुंडली में जो है धन योग बनेगा। चलिए आगे जानते हैं कि धन योग के बाद जो है दारिद्र्य योग कैसे बनता है। दारिद्र्य योग कैसे बनता है, दारिद्र्य योग जानने के लिए देखेंगे कि इस घर के जो स्वामी हैं, इस घर में जो भी अंक लिखा हुआ है, मान लीजिए कि आपके एग्जाम्पल के लिए इस घर में 11 लिखा हुआ है, ये दूसरा घर जो धन का है इसमें 11 लिखा हुआ और 11 या 10 इसमें से कोई भी अंक लिखा हुआ हो तो उस घर के स्वामी शनिदेव हुए। और शनिदेव यदि पहला और 8वां यानी शनिदेव इस कुंडली में जहाँ बैठे होंगे उस घर में से पहला और 8वां लिखा हुआ होगा, शनिदेव जहाँ भी बैठे होंगे उस घर में यदि पहला और 8 लिखा हुआ होगा तो आपके कुंडली में दारिद्र्य योग बनेगा। मान लीजिए इस घर में से 2 और 7 में से कोई भी अंक लिखा हुआ तो उस घर का स्वामी शुक्रदेव हुए। और शुक्रदेव में जहाँ भी बैठे होंगे वो उस घर में यदि 6 लिखा हुआ होगा तो आपके कुंडली में जो है दारिद्र्य योग होगा। और इस घर में यदि 9 और 12 में से कोई भी अंक लिखा हुआ तो उस घर के स्वामी गुरु हुए। और गुरु जो हैं 10वें घर में यदि गुरु जहाँ बैठे होंगे उस घर में 10 लिखा हुआ होगा तो आपके कुंडली में दारिद्र्य योग बनेगा। आगे जानेंगे कि उस घर में से इस घर में लग्न का दूसरा घर ये धन का है, इस घर में 3 और 6 इनमें से कोई भी अंक लिखा हुआ हो तो उस घर के स्वामी जो है बुध देव हुए। और बुध देव जो हैं जिस घर में बैठे होंगे उस घर में यदि 12 लिखा हुआ होगा तो तो आपके कुंडली में जो है दारिद्र्य योग होगा। यदि इस घर में 1 और 8 में से कोई भी अंक लिखा हुआ हो तो उस घर के स्वामी मंगल देव हुए। और मंगल जो हैं यदि जिस घर में मंगल बैठे हुए होंगे उस घर में 4 और 11 इनमें से कोई अंक आपके कुंडली में लिखा हुआ होगा तो दारिद्र्य योग होगा। यदि इस घर में 4 लिखा हुआ होगा तो उस घर के स्वामी चंद्रदेव हुए। और चंद्रदेव जिस घर में बैठे होंगे उसमें यदि 8 लिखा हुआ होगा तो आपके कुंडली में दारिद्र्य योग बनेगा। और यदि इस घर में यदि 5 लिखा हुआ होगा तो उस घर के स्वामी जो है सूर्यदेव हुए। सूर्य 5 लिखा हुआ है तो उस घर के स्वामी सूर्यदेव हुए। और सूर्यदेव जिस घर में बैठे होंगे, सूर्य जिस घर में बैठे हुए होंगे उस घर में यदि 7, 4 और 12 इनमें से कोई भी अंक लिखा हुआ होगा तो दारिद्र्य योग होगा। चलिए दोस्तों आगे हम जानते हैं कि दारिद्र्य योग को निवारण के लिए यानी दारिद्र्य योग यदि हमारे कुंडली में बनता है तो इसके निवारण के लिए इसका कोई उपाय होगा। तो इसका उपाय के लिए सबसे पहले जानेंगे कि यदि आपके कुंडली में दारिद्र्य योग, सूर्य का दारिद्र्य योग होगा तो आप जो है रविवार के दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान करके गुड़ का दान करें। यदि आपके कुंडली में चंद्र का दारिद्र्य योग होगा तो आप सुबह सुबह स्नान ध्यान करके चावल का दान करें। यदि आपके कुंडली में मंगल का दारिद्र्य योग होगा तो आप सुबह सुबह स्नान ध्यान करके गुड़ का दान करें। यदि आपके कुंडली में बुध का दारिद्र्य योग होगा तो आप हरी सब्जी दान करें या धनिया का पत्ता दान करें। और यदि आपके कुंडली में गुरु का दारिद्र्य योग होगा तो आप गुरुवार के दिन जो है सुबह सुबह पीला वस्तु यानी दाल दान करें, हल्दी दान करें, पीला कपड़ा दान करें, यानी पीला वस्तु कोई भी चीज़ जो है आप दान कर सकते हैं। यदि आपके कुंडली में शुक्र का दारिद्र्य योग होगा तो उस दिन जो है चावल और घी दान करें। यदि शनि का दारिद्र्य योग आपके कुंडली में होगा,
से दारिद्र्य योग बनता होगा तो शनिवार के दिन जो है तेल और लोहा यानी करू तेल यानी सरसों तेल जो होता है घर में वो दान करें या लोहा की वस्तु कोई भी दान करें शनिवार के दिन। चलिए आगे जानते हैं कि दोस्तों हमारे कुंडली में यदि इस घर में ये 5वां घर है, ये 5वां घर और ये 5वां घर हुआ और ये 9वां घर हुआ, 5वां और 9वां ये इस दोनों में से जो भी अंक लिखा हुआ है ये दोनों घर में, मान लीजिए हमारे इस कुंडली के अनुसार इस घर में 2 लिखा हुआ है और ये 9वां घर है, इस घर में जो है 6 लिखा हुआ है और 2 के स्वामी कौन हुए, दूसरा राशि के स्वामी जो हैं शुक्रदेव, इस घर के स्वामी शुक्रदेव हुए और इस घर का स्वामी शुक्रदेव हुआ और 6 इस घर में 6 लिखा हुआ है तो इनके स्वामी जो हैं बुध देव हुए। यदि शुक्र इस घर का स्वामी जो है ये 5वां घर कहलाता और इस घर के स्वामी शुक्रदेव जो हैं शुक्र यदि राहु केतु के साथ केंद्र में स्थित हो, ये सब जो घर है ये केंद्र का घर है, ये पहला है, ये चौथा है, ये 7वां है, ये 10वां है, ये सब जो घर है यदि शुक्रदेव जो है राहु केतु के साथ ये चारों घर में से ये घर, इस घर, इस घर, इस घर ये घर में से किसी भी घर में यदि स्थित हो शुक्रदेव राहु केतु के साथ तो आपके कुंडली में धन योग होगा। यदि इस घर में ये 9वां घर है और ये घर में 6 लिखा हुआ है 6 अंक और इसके स्वामी जो हैं 6 जो लिखा हुआ है इनके स्वामी जो हैं बुध देव हुए। बुध यदि राहु केतु के साथ इस चारों घर में से किन्हीं भी एक घर में स्थित हो तो आपके कुंडली में जो है धन योग होगा। चलिए आज का चर्चा यहीं तक रहने दें। राधे राधे सभी को। यदि मेरी यह वीडियो पसंद पड़े आपको तो आप सभी लोगों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा।